आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कारीगर समुदाय पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। खेरादी समुदाय। हमारे पास खेरादी समुदाय इतिहास और शिल्प कौशल लेख से कुछ अहम जानकारियां हैं। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि इस समुदाय की जड़ें कहाँ हैं, इनका हुनर क्या है और आज इनकी क्या स्थिति है। जी। तो सबसे पहले ये खेरादी या खरादियान, ये हैं कौन? स्रोत हमें बताते हैं कि ये मुस्लिम शिल्पकार हैं। ज्यादातर तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हाँ, और इनका जो मुख्य काम है वो लकड़ी और धातु पर खराद मतलब लेथ मशीन उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, और राजस्थान में तो शायद इनकी जड़ें मुल्तान से भी जुड़ी हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। वहां से ये नागौर आए और फिर अलग अलग शहरों में फैले। और ये नाम खेरादी, ये भी काफी अनोखा है। बिल्कुल, ये असल में संस्कृत के शब्द खराद से आया है, जिसका मतलब ये होता है मशीन से काटने वाला कारीगर। ओह अच्छा। इसीलिए इन्हें कभी कभी खरादिया या फिर प्यार से लोग लाथी वाला भी कहते हैं। लाथी वाला। हाँ, ये दिखाता है कि इनकी कला कितनी पुरानी है, भाषा में भी बसी हुई है। सही बात है। अच्छा, तो इस हुनर की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कोई तो होगा जिसने शुरू किया होगा। हाँ, स्रोत एक नाम बताते हैं, हबीब अन्नजार। हबीब अन्नजार जी, कहते हैं कि वो अंताकिया, जो आज का तुर्की है, वहां के बड़े थे और इस्लामी इतिहास में तो उन्हें एक शहीद का दर्जा भी दिया गया है। अरे वाह, मतलब इस कारीगरी का सिरा सीधे इतिहास की एक अहम शख्सियत से जुड़ता है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और पीछे देखें, जैसे मुगल काल में, तो इन खिरादियों की आप समझिए बहुत अहमियत थी। हाँ, आपने जिक्र किया था शाही दरबारों में। हाँ, शाही दरबारों में हथियार बनाना, घोड़ों का साज सामान तैयार करना और रोजमर्रा की चीजें भी, इनका हुनर बहुत महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ कारीगरी नहीं थी, एक तरह से उस जमाने में प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थी। बाद में धीरे धीरे ये शहरों और कस्बों में बस गए। अच्छा। समुदाय वैसे सुन्नी मुस्लिम हैं और कुछ जगहों पर इन्हें मतलब मुस्लिम लोहार या मिस्त्री भी समझ लिया जाता है। समझ गए। तो इतिहास तो काफी समृद्ध है इनका, मुगल दरबार से लेकर आज तक का सफर। लेकिन आज ये कारीगर असल में क्या बनाते हैं? इनका खास हुनर क्या है? देखिए, परंपरागत रूप से तो इनका कमाल दिखता है लकड़ी और धातु पर खराद के काम में। जैसे खूबसूरत फर्नीचर हो गया, बर्तन हैं या फिर सजावटी चीजें। लेकिन हाँ, अब वक्त के साथ थोड़ा बदलाव भी आ रहा है। बदलाव किस तरह का? अब कुछ खरादी वो मशीन और फैब्रिकेशन के दूसरे कामों की तरफ भी जा रहे हैं। ये तो एक जरूरी मोड़ लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नई पीढ़ी ये पारंपरिक काम छोड़ रही है? नहीं, ऐसा पूरी तरह से कहना ठीक नहीं होगा। कई लोग आज भी हैं जो पूरी लगन से इस पारंपरिक हुनर को संभाले हुए हैं, उसे जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये सच है कि नई पीढ़ी शिक्षा की तरफ जा रही है, नौकरियां कर रही है, अपना व्यापार शुरू कर रही है, मतलब दूसरे रास्ते भी तलाश रही है। हाँ, ये तो स्वाभाविक भी है शायद। और यहीं पर क्योंकि एमएस जैसे संगठन बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि एमएस? हाँ, ये क्या है? ये है खरादियान मेडिकल एंड एजुकेशन सोसाइटी। स्रोत बताते हैं कि ये सोसाइटी स्कॉलरशिप देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, मेडिकल कैंप लगाती है। अच्छा। तो इससे सीधे तौर पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ने में और पूरे समुदाय को स्वस्थ रहने में मदद मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जाहिर है हर सफर आसान नहीं होता, चुनौतियां भी होंगी इनके सामने। बिल्कुल। स्रोत साफ तौर पर कुछ समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं, जैसे आर्थिक कमजोरी, शिक्षा की कमी, मतलब सब तक पहुंच ना हो पाना। और एक बड़ी चिंता ये भी है कि इस पारंपरिक हुनर को उतनी पहचान नहीं मिल पा रही, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इतना पुराना और खास हुनर पीछे छूट रहा है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? कैसे ये समुदाय आगे बढ़ सकता है? देखिए, स्रोत जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण यही मुख्य रास्ते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण मतलब अपने पारंपरिक हुनर को आज के जमाने के हिसाब से, आज के बाजार की जरूरतों के हिसाब से ढालना होगा। हाँ, ये तो जरूरी है। अगर ये कारीगर अपने इस बेहतरीन हुनर को आधुनिक डिजाइन और मार्केटिंग से जोड़ पाएं, तो यकीनन आत्मनिर्भरता भी आएगी और तरक्की भी होगी। और शायद आपस में मिलकर काम करना, सहयोग करना भी मदद कर सकता है। बिल्कुल, आपसी सहयोग इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो खेरादी समुदाय का इतिहास बहुत गहरा है। हबीब अन्नजार से शुरू होकर मुगल काल की शान से गुजरता हुआ आज तक का सफर, और इनका हुनर वो तो वाकई अनोखा है। हाँ, और आज ये समुदाय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, अपनी जड़ों को भी संभाले हुए है
और नई राहें भी तलाश रहा है। सही। शिक्षा और संगठन के जरिए वो अपनी चुनौतियों का सामना करने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। आज की ये जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें एक सदियों पुरानी हस्तकला को सिर्फ जिंदा कैसे रखा जाए और उससे भी आगे बढ़कर क्या इसे समुदाय की तरक्की का, उनकी प्रगति का जरिया बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है।